लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा इतना बड़ा है, आवाज इतनी पस्त, इश्क के सिक्के में कहीं खोट तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करे भैया, इनको हटाओ। जब तक मैं बोलूं तब तक इनको नहीं देना। आवाज ऐसी रखो कि साफ साफ लोगों के समझ में बात आ सके। हॉर्न की आवाज खोलो, हॉर्न की। ये क्या करेगा बेचारा, मजबूर है। 2 डब्बों ने भारत का नाश किया है। अच्छा, 2 डब्बों, 2 डब्बों ने, और 2 ही डब्बा पूरे स्टेज का नाश किया है। अच्छा, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। इसलिए भारत को जब तक डब्बों का पल्ला पड़ते रहेगा, मोहल्ला स्वच्छ नहीं होगा। ये जब आवाज बढ़ाएगा तब सीटी देगा। रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसका भी नाम चिरोडी है जी। यानी चिरोडी कितना है? एक गांव निकाला जाए ढूंढ के, फाड़ोडी। अच्छा, लेकिन एक बात है कि अब कुछ लोग सड़क पर हैं, तो अब उनको तो कहा नहीं जा सकता कि ये 22 गांव की चटाई है, आप भी इसमें आ जाइए। अच्छा जी। और कुछ लोग कुर्सी ले लिए हैं तो बिल्कुल किनारे हैं, ताकि कहीं बलियावी हमसे कुछ कह न दे। लेकिन लगता है लोग कुर्सी लेकर आगे आ जाएंगे। अरे ऊपर आ जाइए, कब तक गड्ढे में रहिएगा? गड्ढे से अपनी नस्लों को निकालने के लिए बैठे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग आ जाएं तो कि मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही कि मेरी माँ बहनें मुश्किल में हैं। या जाम कर दीजिए कि कोई गंदा पानी उस वक्त तक ना आ सके, अब इस लोकेलिटी में, जब तक नबी पर सलाम ना हो जाए। सबसे पहले मैं 22 गांव के अहले सुन्नत की मसाजिद के अइम्मा का, उलमा का, और 22 गांव के सदर सेक्रेटरी और नौजवानों का दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करूं। सुभान अल्लाह। आज सुन ले उलमाए कराम बलियावी से कुछ बातें। जी, करम करम। शायद ये किताबें इश्क किसी मोड़ पर काम आ जाए। अरे जिंदाबाद, बेदार हो जाएंगे। नहीं सुनेंगे लोग तब, सुनेंगे तब इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं, इस्तकबाल करूं 22 गांव के अपने उन अइम्मा का जो कम पैसे में अपनी औलादों की परवरिश करते रहे, लेकिन रजा के मसलक का मुसल्ला नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सलाम करूं अपने उलमाए अहले सुन्नत के उस जज्बे अखलास को जो कम पैसों में गांव के मकतब में तालीम देते रहे, ताकि नस्लें मेरी मसलक के ट्रैक से नीचे न उतर सके। बेशक बेशक।
मैं खैर मकदम करता हूं 22 गांव के सदर और सिगरेटी का कि हर गांव के सदर और सिगरेटी ने भी ठान लिया कि जब राजस्थान की खाप पंचायत कोई फैसला ले ले अच्छा तो दिल्ली हिल सकती है। बहुत अच्छा। अगर बात समझ में आवे जी तो जी राजस्थान की अगर खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली की हुकूमत हिल सकती है। तो हम 22 गांव के ईमान वाले फैसला ले लेंगे तो रांची को भी हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हक है। और याद रख लो, नहीं लिख लो, जो लोग खड़े हैं अगर मेरी बिरादरी के हैं तो बैठ जाएं, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जिसे चिड़िया खाना से लाया गया हो। बैठिए, आज सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि मैदान छोड़ने से पहले आज कुछ तय करके तब उठिए इंशाअल्लाह। मैं अपने इस 22 गांव के हर छोटे बड़े अमीर गरीब ईमान वालों का इस्तकबाल करूं और मर्दों से ज्यादा बड़े फराख दिली और जज्बे एहतराम के साथ अपनी मां बहन बेटियों का इस्तकबाल करूं। सुभान कि मिट्टी पर बैठी पड़ी है, अंधेरे में है लेकिन हिम्मत कहीं से हिली नहीं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मौलाना, ये साधारण बात नहीं है। सही। अब चलें राह में। फर्श मखमल पर चलने के लिए हर वक्त काफिले मिल जाया करते हैं। जी जी जी। संगे मरमर से गुजरने के लिए हमेशा जमात तैयार मिलती है, लेकिन कांटों पर सफर के लिए काफिले बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करते हैं। सही। इसलिए मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने उलमा से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर लूं, फिर अपनी गुफ्तगू का दरवाजा खोलूं। करम हो सर, करम। करम। हाँ। और उस जलसे में उसने अपनी सोच रख दी। जैसे ही सोच रखा वैसे ही मजमे से आवाज आई, ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरे बेटों की जरूरत है। यह आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी बेटियों की जरूरत है। आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी नस्लों की जरूरत है। अगर इसके लिए पैदल चलना पड़ेगा तो मुझको अपना साथी बना लेना। इसके लिए अगर हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें भी अपने काफिले में शरीक करना। वाह वाह वाह। करम करम। अब यहीं से तहरीक चली। सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीखे दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमाए किराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू। करम हो। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया तहरीके बेदारी के, इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा अच्छा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सुभान। उस वक्त मैंने कहा मुबारक, अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलियाबी उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत।
और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। जी मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए कराम का, और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलिया भी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए। अल्लाह, अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। वाह वाह वाह, ये काम आपको करना जिंदाबाद, पड़ेगा। सही। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, जुमला बड़ा है सर। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिस्मार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए, वाह वाह, बचा लीजिए। जी आइए मैं आपके ज़हन फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी को, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म है। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्लों और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली ये तहरीर कि ये तसव्वुराती है, तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर दो ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जी, जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। वाह 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 वाह, हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह, मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। बहुत अच्छा। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो, अल्लाह, बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए, अल्लाह, आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है जी कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, हाँ, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह,
इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखें जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की होगी। ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा, देख लो। अरे बंद करिए डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, करम करम। मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब को, कहाँ, और हजरत मौलाना आए तेगली साहब, और खाजिन कौन है? कारी शब्बीर साहब से इतनी बात याद रखिए कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह वाह जी, बहुत अच्छा। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आम के पेड़ पर अंधे भी दो चार हाथ साफ कर लेते। जी जी जी। इतनी सी बात की इल्तिजा मैं जरूर करूंगा कि कोई साथ ना दे तो शिकवा मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत है, माशाअल्लाह। इसलिए कि रईसुल कलम ने हमें बार बार यही मेरी घुट्टी में पिलाया है कि बेटा कोई साथ ना दे तो शिकवा मत करना, शुक्र अदा करना, और मुखालिफत अगर कोई करे तो उसे माला जरूर पहनाना और मुसाफा मजमे आम में करना। वाह, बड़ी बात कह दी हज़रत। ये बड़ा काम है। और मुसलमानों लिख लो जो बलियाबी कह रहा अपने उलमा के। जी। लफ्ज मुनाफिक गीता में नहीं मिलेगा। अच्छा, वाह, क्या इशारा हज़रत, वाह। हजरत अब बैठिए आराम से। हाँ, मौलाना अब्दुल रऊफ जी जी। लफ्ज मुनाफिक रामायण में नहीं मिलेगा। जी। विभीषण मिलेगा, मुनाफिक नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन यहां तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। क्या जुमले हैं हज़रत, जुमले हैं, वाह। इसलिए कभी कभी कबीदा खातिर मैं अगर रईसुल कलम के साथ के सफर के दो वाक़े बयान कर दूं तो कई घंटे की तकरीर पर वो दर्द काफी होगा। अच्छा, करम। लेकिन मैं जिस समत लेकर चलना चाहता हूं, इस लोगों का दिल तैयार हुआ है कि नहीं? वाह। क्या यहां 2200 गांव के लोग आए हैं? 2200 गांव के अगर लोग आए हैं तो हाथ उठा दें, उठाए रखिए। माशाअल्लाह, उठाए रखिए माशाअल्लाह। ये जितना कैमरा वाला है खाली बलियाबी को बेचता है, मुबारक को बेचता है, काम की चीज नहीं दिखाता। अच्छा, उधर दिखाओ। 2200 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। वाह। अच्छा, 2200 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? जी जी जी। हाँ, 22 गांव है, 22 गाँव, 24 नहीं है। वाह 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 वाह। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठाए, उठा के बोलो, उठा के बोलो।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है हज़रत, क्या इंतखाब है हज़रत। 11 दूनी 22 होता है। जी 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 जी। और ये समझ लो कि 22 गांव के लोग ईमान से बोलो तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो। अरे बोलो कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपनी गैरत ईमानी और दिल की आवाज बावाज़ बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलियावी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। जिंदाबाद। अब ईमान से बोलो कि 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 2200 गांव की एक पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट में तैयार करके दे दूंगा, शर्त ये है कि काम के लिए लोग आगे बढ़े इंशाअल्लाह। ये 5 पॉइंट है जो पढ़ के सुनाया गया। जी जी। उस पर भी तफसील हमारे उलमा आपको पॉकेट वाइज बताएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए तारीख के उस हिस्से की तरफ। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जी करम हो सर। कांशी राम की बात उसकी कम्युनिटी समझ गई। जी। शिबू जी की बात जंगल और पहाड़ में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया। जी। लेकिन अफसोस कि मेरे आलिमों का आंसू तुझको नहीं समझ में आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आलिमों का दर्द तुझको समझ में नहीं आया। आओ, लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इनकलाब कैसे आता है? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाएगी। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। अल्लाह की पनाह। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता था। और आज तो बलियाबी खम ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था। अच्छा। बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जन्म लिया, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान को नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। तारीख का यह हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन, एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। सुनिए अब गुफ्तगू। जी करम करम। कालों की हैसियत ये थी कि वह कुएं से पानी नहीं ले सकते थे।
और बलियाबी तो आज भी कहता है, दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, तो बंगाल के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान जिंदा है। वाह 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 वाह। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था, तब उसी कर्नाटक के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं, जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। हाँ, मैं जिता कर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया, तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा, ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूंगा। वाह, ये तारीख रही। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा, जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इनकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई में गुफ्तगू हो रही है। जहन को करीब करो मेरे अजीज। कालों में से एक काला मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, करम हो, करम हो, तवज्जो चाहूं, करम हो। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है, उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया। और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। करम करम, तवज्जो चाहो, करम करम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग अल्लाह, हुकूमत का एजेंट कहने लगे, अल्लाह, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। अल्लाह। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर के बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। अल्लाह, लड्डू बांटता था। लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे। बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है। वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा था। अल्लाह, इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तवज्जो, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो, बाहर निकलो। अच्छा,
जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। सिर्फ एक लाइन का, क्या हम कुछ कर सकते हैं? अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। जी जी, मुबारक बाबू। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो, ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोलें तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़ें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अंदर का मर्द बोल, अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं, हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर यह है कि बुलाकर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुलाकर देख, अगर मैं जिल्म के बीच बोल रहा हूं और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। वाह, बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन। अगर आप सिर्फ इतना ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुलाकर देख सकते हो, तो याद रखना पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला, मसलके आला हजरत। सुभान। ये तहरीक बेदारी का वो नायाब हीरा जिसने अपने 1-2 नहीं तकरीबन 23 अपने इजलास छोड़कर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में शरीक रहे। 23। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? करम। 20 दिन के बाद कहा कि जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुलाकर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह। रातों रात तख्ता पलट की तारीख यही। हद्दे निगाह काला ही काला। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, गर्म हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेला से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि यह जुनून पैदा कर लो
बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, है। तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह। हम अपनी बेटियों के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं, तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई, पूरे मैदान में नहीं शहर में काला ही काला। अच्छा। जिसके इक़्तिदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। हाँ, हाँ, हाँ। वाह, वाह। बुलाकर गायब कहाँ? हाँ, हाँ, हाँ। बुलाकर गायब कहाँ? गायब कहाँ? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि एक जगह बैठकर मस्ती में है। हाँ, हाँ, हाँ। हे। कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब बता क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? अच्छा। बोला वो है। बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। अच्छा। आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक। वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा। जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। वाह। तब बलियाबी 22 गांव के लोगों से पूछ रहा, बता दो कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? बोले इंशाअल्लाह कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 22 ही हो मर्द हो तो हम चट्टान तोड़ सकते हैं। बेशक। इसलिए आवाज में मोमिन की खनक का एहसास होना चाहिए। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक फिर मेरी इस सदा पर अपनी ताईद बताओ, क्या 22 गांव के लोगों कुछ कर सकते हैं? इंशाअल्लाह। जोर से बोलकर बताएं, कुछ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अरे जोर से बोले, कुछ कर सकते हैं? तो आपको खंजर नहीं उठाना, आपको कानून हाथ में नहीं लेना,
आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, आपको किसी पर जबर नहीं करना, सिर्फ 3 काम करना। ओनली 3, सिर्फ 3 काम। किसी गांव में मेरा कोई बेटा जाहिल न रहने पावे। वाह वाह वाह। दूसरा काम, मेरी बेटियां महंगी ना हो, निकाह सस्ता हो जाए। वाह बेशक। रोज स्टेजों पर मेरा आलिम चीख चीख कर अपना खूने जिगर जलाता है, और यह हमारी कौम उन पियक्कड़ों की तरह आलिमों से धोखे दे के कहती हां नहीं लेंगे। जैसे पियक्कड़ शाम को जब मार खाता तो बोलता कल नहीं पिएंगे। अच्छा है अल्लाह। शाम को पिटेगा तो रात में बोलेगा अब नहीं पिएंगे, सुबह होगी तो भूल गया दर्द कब का था। अल्लाह। मैं तुझसे पूछता हूं 22 गांव के आए हुए ईमान वालों, हम पूरे मुल्क का ठेका नहीं ले सकते जी, लेकिन 22 गांव मिलकर के एक दिया जला दे तो 22 गांव के दिए का उजाला पूरे जिले में फैल सकता है। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। नारे तकबीर।